नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से भारत सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान भारत योजना में अपने नाम को चेक कर सकते हैं और अगर केवाईसी नहीं हुई हो तो किस तरीके से केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो मोबाइल है उसी मोबाइल पे पूरा का पूरा ये सिस्टम आपका काम करेगा। लेकिन ये जानकारी बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट मुद्दे पे। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, आप चले जाइए सीधे प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में जाते ही आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और उस एप्लीकेशन का नाम है आयुष्मान भारत ऐप। यहाँ पे आपको टाइप करना है AYUSH और देखिए यहाँ पे देखने को आ गया है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप आयुष्मान ऐप का एक दिख रहा होगा सामने, इस पर आप क्या करना है, आपको क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो खुल के चले आएगा और ये आपका इस तरीके से लोगो होगा। इस लोगो पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, देख लेना। यहाँ पे देखिए आपका आयुष्मान भारत ऐप जो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से अप्रूव है और यहाँ पे देखिए आप लोगों को ज़्यादा टाइम न लेना पड़े इसलिए मैं पहले से इस चीज़ को इंस्टॉल करके रखा हूँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम जाते हैं ओपन वाले पे और यहाँ से हम आपका ये एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होगा इस तरीके से नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का एक जो है विंडो बन के आपके पास चला आएगा। ये जो आपका नेट स्पीड है उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से कितना जल्दी जो है आपका ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर लेटेस्ट अगर आपका डाउनलोड हुआ होगा तो यहाँ पे देखिए करंट ऐप वर्जन है 2.4 आपका इसमें दिखा रहा होगा और ये पूरा का पूरा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है उससे संचालित होती है भारत सरकार का, जिसका जो एक अलग डिपार्टमेंट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका जो है इस योजना का नाम है। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके जैसे खुल के आएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का एक डाटा प्राइवेसी पॉलिसी होती है, इसको आप स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं क्या क्या अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं और अगर नहीं पढ़ सकते हैं, टाइम नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट नीचे एक्सेप्ट का एक बटन दिया हुआ है, इस एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम खुल के चला आएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एकदम साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है आयुष्मान भारत के लिए कि अब आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ और भी आसान, अब लाभार्थी अपने आयुष्मान कार्ड को आयुष्मान ऐप की सहायता से स्वयं बना सकते हैं और इसमें 5 लाख रुपए तक का जो है मुफ्त इलाज मिलता है। आगे यहाँ पे नीचे आपको सामने देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है MI एलिजिबल, क्या मैं इस लायक हूँ। इसका पूरा का पूरा ब्यौरा जानने के लिए आप यहाँ पे बगल में आपका सेलेक्ट लैंग्वेज है, जिस भी लैंग्वेज है, जिस भी भाषा को आप जानते हैं इस पर क्लिक करेंगे। जिस तरीके देखिए क्लिक करने के बाद आपका 3 भाषा इस पर देखने को आ रहा है, एक आपका आ रहा है इंग्लिश और एक आ रहा है हिंदी और एक आ रहा है मराठी, आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना होता है, यहाँ से हम नीचे जो है आपका लॉगिन का एक बटन दिया हुआ है, इस लॉगिन वाले बटन पे हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद पूरा का पूरा सिस्टम में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपको पूरा का पूरा अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कुछ भारत सरकार द्वारा वीडियो भी जारी किया गया है जो किस तरीके से आपका पूरा का पूरा सिस्टम इसमें आपका आता है, यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में जो वीडियो बना हुआ उसमें कुछ चीज़ें आपको हो सकता है बाउंस हो जाए, इसलिए बहुत आसान शब्दों में आपको बताना चाहेंगे किस तरीके से इसमें पूरा का पूरा काम होता है। इसके लिए हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद हम देखेंगे तो इस तरीके से हमारे सामने जो है वो विंडो खुल के चला आएगा। ऊपर देखिए एक आपको बेनिफिशियरी का बटन दिया होगा और एक जो है ऑपरेटर का बटन। ऑपरेटर का बटन उनके लिए है जिनके लिए जो आयुष्मान भारत में कार्यरत हैं, CSC के लोग या ऐसे लोग जिनको गवर्नमेंट जो है किसी जगह पे नियुक्त की है जो आयुष्मान भारत के लिए काम कर सके, तो उनके लिए ऑपरेटर की आईडी होती है। लेकिन अगर आप एक सामान्य नागरिक हैं तो आप बेनिफिशियरी का बटन जो है उस पर क्लिक करके आप ये चीज़ों को आगे कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट बेनिफिशियरी पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमारे पास जो है वो ऑपरेटर की आईडी नहीं है। अगर ऑपरेटर की आईडी है तो यूजर आईडी और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो, और यहाँ पे ऑथेंटिफिकेशन का मोड डालना होता है और ये आपका कैप्चा होता है। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि हम बेनिफिशियरी पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बेनिफिशियरी पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ डाटा जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा।
चेंज करने के लिए, चेक करने के लिए। और ये आपका देखिए प्रोसेस हो गया, ठीक है। प्रोसेस होने के बाद जो आपका ये कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा ये इसलिए होता है कि कोई भी हैकर आपके मोबाइल या आपके सिस्टम को हैक ना कर सके, क्योंकि ये कैप्चा वही देख सकता है जो इस मोबाइल या लैपटॉप को चला रहा होता है। तो हम यहाँ पे कैप्चा भरते हैं सबसे पहले। ये आपका जो कैप्चा या आपके सिस्टम में या आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इसको हम सबसे पहले भरते हैं। और कैप्चा भरने के बाद फिर हम नीचे स्क्रॉल करके आते हैं। जो भी हमारे पास मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर से हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो भी हमारा नंबर है। और इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम नीचे आते हैं। यहाँ पे ऑथेंटिफिकेशन का मोड है और यहाँ पे आपको वेरीफाई का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इस वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो नीचे का ऑप्शन आपका एलिजिबल हो जाएगा, यानी कि दिखना शुरू हो जाएगा। उससे पहले अगर आप इस पर टच करते हैं तो आपको कोई भी चीज़ें आप यहाँ पे देख नहीं सकते हैं। तो जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आगे का प्रोसेस हो जाएगा। ये आपका देखिए प्रोसेस जो है आपके रिक्वेस्ट का ये चल रहा है। और जैसे प्रोसेस हो गया, नीचे की जो लाइन है ऑथेंटिफिकेशन मोड जो है वो एलिजिबल हो गई है। तो हम इसको जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है फिर एलिजिबल के जो है क्राइटेरिया में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। एक OTP का दिख रहा होगा, ऑथेंटिफिकेशन का सिस्टम में दिखता है। तो जैसे उस नंबर पे जो भी नंबर पड़ा हुआ है उस पर आपका एक OTP आएगा, जिस OTP को हमको क्या करना होता है, भरना होता है। ये OTP फिल करने के बाद हमको ये जो फिर एक बार कैप्चा, यानी जो हमको कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को फिर से एक बार फिलअप करना होता है। और ये कैप्चा हम फिलअप करने के बाद जैसे ये कैप्चा फिलअप करते हैं, नीचे फिर लॉगिन का ऑप्शन आता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, एक बार फिर मैं आपको ये बटन दिखा दे रहा हूँ। और ये देखिए लॉगिन का बटन यहाँ पे आ गया है। तो इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आगे फिर आपका जो है सिस्टम में ये प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपका डिवाइस है उसका लोकेशन, तो इसको हम अलाउ कर देंगे। लोकेशन हमारा इसलिए अलाउ होता है क्योंकि लोकल जो भी कुछ ऐसे सर्वर्स होते हैं जो लोकल पे काम करते हैं, यानी कि मैप के हिसाब से भी कुछ अटैचमेंट फाइलें होती हैं, तो वो खुल के आती हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। तो ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होने के बाद फिर एक नया विंडो खुल के हमारे सामने आ जाएगा। देखिए जैसा कि ये प्रोसेस होने के बाद इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम यानी सर्च बेनिफिशियरी का एक ऑप्शन खुल के आपके सामने चला आया है। तो यहाँ से देखिए आपका सर्च बेनिफिशियरी में कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। स्कीम आपका कौन सा है, ठीक है, अभी आगे हम लोग जानेंगे। फिर स्टेट आपका कौन सा है, फिर इसके अलावा सब स्टेट आपका कौन सा है, इसके अलावा सर्च बाई आप किसके थ्रू सर्च करना चाहते हैं, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको नीचे देखेंगे तो आपको एक प्रोफाइल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखिए प्रोफाइल का एक ऑप्शन है और यहाँ पे मेनू का ऑप्शन, जिससे हम लोग आगे अभी इसको समझेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं स्कीम पे। तो जैसे स्कीम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग स्कीम जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो हम थोड़ा सा स्कीम के बारे में समझते हैं। देखिए स्माइल जो है ये कुछ ऐसे स्कीमें गवर्नमेंट का अलग अलग फंड के अलग लोगों को ये जो है सहयोग करती है, जो आयुष्मान के थ्रू ही होता है। जैसे कुछ लोग रेलवे में हैं, कुछ लोग आर्मी में हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत कम मानक यानी कि जो उनका इनकम है उस हिसाब से हैं। तो इस तरीके से, लेकिन हमको इन लोगों से मतलब नहीं है। हमको किससे मतलब है, हमको PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से मतलब है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको सिलेक्शन इसमें करेंगे PMJAY पे। अगला उसके बाद आपका पूछ रहा है स्टेट कौन सा है। तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे आपका स्टेट देखने को मिल जाएगा। तो जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देते हैं। जैसे इसको हम क्लिक करेंगे ये आपका जो है इसमें सबमिट हो जाएगा। थोड़ा सा प्रोसेस स्लो होने की वजह से यहाँ पे ये चीज़ें सबमिट होने के बाद उसके बाद देखिए जैसा कि उत्तर प्रदेश यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ गया है। अब सब डिस्ट्रिक्ट में आपका देखिए अलग अलग चीज़ें इसमें भी दिखाई देने के लिए आ गई। सब स्कीम में ये भी उसी तरीके से आपका होता है जिस तरीके से मैंने बताया था। जैसे ये आशा के थ्रू है, AWA है, बीकाऊ, ये अलग अलग जो है दीनदयाल उपाध्याय ये जो है कुछ कर्मचारियों के लिए है।
पीएम जनमान करके है, इस तरीके से अलग अलग स्कीम जो है इसमें दिखा रहे हैं। लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए दो स्कीम आपको दिखा रही होगी। एक जो स्कीम आपको दिखा रहा है पीएमजेवाई नॉर्मल के लिए है, और एक पीएमजेवाई जो आयुष्मान भारत, ये जो अंत्योदय कार्ड है उसके थ्रू, यानी लाल कार्ड जो है उसका है। तो हम सीधे यहाँ पे एक बार चेक करते हैं लाल कार्ड से, ठीक है, समझने के लिए। तो जैसे ही लाल कार्ड पे क्लिक करेंगे पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमको अगले विंडो पे लेके चला जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सब स्कीम में आ गए। फिर यहाँ पे पूछ रहा है सर्च बाय, यानी कि किससे आप सर्च करना चाहते हैं। फैमिली आईडी है, आधार कार्ड है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका फैमिली आईडी है, यानी राशन कार्ड में जो नंबर है, ये आधार नंबर से, स्टेट आईडी से और पीएमजेवाई आईडी से इसको कर सकते हैं। पीएमजेवाई आईडी जो है बहुत लंबा होता है, लगभग 16-19 अंक का होता है, और आधार कार्ड से भी आप चेक कर सकते हैं फैमिली आईडी से। हम लोग यहाँ सेलेक्ट करते हैं डायरेक्ट फैमिली आईडी। फैमिली आईडी में आने के बाद ये पूछेगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो जैसा कि आपको हमने पहले बताया था कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से। और यहाँ पे देखिए फैमिली आईडी में आपको क्या डालना है, जो भी राशन कार्ड नंबर है उस राशन कार्ड नंबर को हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो हम आते हैं, राशन कार्ड नंबर एक मेरे पास है, तो इसको हम फिलअप करते हैं। और फिलअप करने के बाद देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। जैसे यहाँ पे देखिए राशन कार्ड नंबर हमने फिलअप कर दिया, फिर ये कैप्चा आ गया। कैप्चा जैसा दिख रहा है, सेम एट रीड, यानी कि स्मॉल में है तो स्मॉल में हमको भरना है। और इस तरीके से हम यहाँ पे इसको चेक कर लिए। चेक करने के बाद सीधे हम सर्च पे जाते हैं। यहाँ सर्च पे आने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा कि इसका रिजल्ट जो है वो कैसा है। इस तरीके से देखिए प्रोसेस हो रहा है आपका। और जैसे ये प्रोसेस होगा जो भी रिजल्ट आपको शो करना होगा अभी ये शो कर देगा। तो एक बार देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कुछ रिजल्ट नीचे दिखा रहा है। इसमें कुछ लोग हैं जिसमें आपको ये जो डिटेल है वो दिखा रहा है। देखिए इसमें 4 लोग हैं, और ये 4 लोगों में देखिए एक कृष्णा यादव करके हैं, और एक इंद्रावती करके हैं, एक बंधु हैं, और एक राहुल यादव है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होंगी कि यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड कार्ड दिखा रहा है, यानी इनका जो है आयुष्मान कार्ड का केवाईसी हो चुका है। और यहाँ पे देखिए ये अप्रूव दिखा रहा है, ठीक है। तो इनका जो है वो केवाईसी कंप्लीट होने की वजह से अप्रूव हुआ है। यहाँ राहुल यादव जो है इनका भी अप्रूव दिखा रहा है इस तरीके से ये। और यहाँ पे जो आपका 2 लोगों का और देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिए डू ई केवाईसी का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो हम एक बार ये चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका मोबाइल में नॉट अप्लीकेबल दिखा रहा है, इनका मोबाइल नंबर जो है वो नहीं जुड़ा है। लेकिन एक बार हम इसको डू केवाईसी पे करके आपको और भी चीज़ें दिखाना चाहेंगे। तो इस तरीके से, और इस पर हम क्लिक करते हैं डू केवाईसी पे। और डू केवाईसी पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो इसका भी प्रोसेस होने के बाद आपके सामने कुछ जो है सिस्टम में खुल के चला आएगा। तो हम उसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है फेस आपके सामने खुल के चला आएगा। इसमें आप क्या क्या चीज़ें देखिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ। एक तो पहले आधार OTP से ऑथेंटिफिकेशन कर सकते हैं, जो आइरिस मशीन है उससे कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट से कर सकते हैं, और फेस ऑथेंटिफिकेशन से कर सकते हैं। अब अगर आपके पास आधार में मोबाइल नंबर लगा हुआ है तो मोबाइल नंबर से कर लीजिए। अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो फिंगरप्रिंट अगर आपके पास है अटैच है मोबाइल से या सिस्टम से तो उससे कर लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आइरिस स्कैन से कर लीजिए। और अगर उसके बाद भी नहीं है तो फेस ऑथेंटिफिकेशन का जो सिस्टम होता है, यानी कि इसी मोबाइल में आपका जैसा कि करना क्या है थोड़ा सा हम उसको भी बता दें। इसके लिए आपको गूगल में जाना है, और गूगल में जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है, जहाँ पे आयुष्मान भारत आपने टाइप किया था यहाँ पे डालेंगे फेस ऑथेंटिफिकेशन। देखिए फेस ऑथेंटिफिकेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ऑथेंटिफिकेशन ऐप का ऑप्शन दिया हुआ है। इसी तरीके से जो है UDI के थ्रू ये चीज़ें हैं, तो हम यहाँ से जो आपको लगता है उस हिसाब से इंस्टॉल कर लेंगे। और इसका जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि इसमें अभी शो नहीं कर रहा है। तो इसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो आधार के साइट से वो ऑथेंटिफिकेशन का सिस्टम चलता है। लेकिन एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं कि आधार से ही वेरीफाई है कि नहीं है। देखिए आधार का नहीं है ऑथेंटिफिकेशन, तो हम इसको डाउनलोड नहीं करेंगे। लेकिन हम आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जा प्रोवाइड करा देंगे। अगर नहीं प्रोवाइड करा पाते तो आप हमको कमेंट करेंगे, हम आपको कमेंट में रिप्लाई दे देंगे। अब आते हैं हम सीधे आयुष्मान कार्ड के इस ऐप पे। तो यहाँ पे सीधे हम क्या करते हैं, आधार OTP पे क्लिक करते हैं। और आधार OTP पे क्लिक करने के बाद
हम आगे देखिए यहाँ पे आपका तुरंत आ गया, जिनका भी आधार नंबर है वो आधार नंबर आ जाएगा। तो आपको करना क्या है कि उनका आधार अपने पास लेना है और ये लास्ट का 3 अक्षर जरूर मैच करा लेना, 4 अक्षर की क्या है। तो उनका आधार नंबर 6301 है और इसको हम क्या करेंगे, सीधे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद ये आपका जो है एक कंसेंट घोषणा पत्र आता है। इसको नीचे आके यहाँ पे आपको देखिए एक बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद इस पर ट्रिक कर देना हाँ कि जो वो चीज़ें हैं जो उनका टर्म एंड कंडीशन है, और इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद जो भी इनका सिस्टम होगा, ठीक है, उस पर इनको मैसेज जाएगा इनके आधार पे। फिर इसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे जब वहाँ से आधार पे मैसेज। तो अभी ये प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखने के बाद देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है। एक तो आपको उनका नंबर देखने को मिल जाएगा जिनके थ्रू ये सिस्टम जो है वो लॉगिन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आधार की OTP एक है जो लास्ट में 0923 नंबर है, ठीक है, और दूसरा जो है मोबाइल में बेनिफिशियरी OTP है। तो बेनिफिशियरी OTP जो है जो जिसने इस जो नंबर डाल के हमने लॉगिन किया था उस पर जाएगा, और दूसरा जो ऊपर दिखा रहा है वो उनका नंबर है जिनके पे ये OTP जाएगा। तो अगला प्रोसेस हम लोग देखिए यहाँ पे जो बेनिफिशियरी का OTP है उसको हमने फिलअप कर दिया है। अभी आधार OTP का चेक करके उसको भी हम फिलअप कर दे रहे हैं। उसके बाद आपको पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा आधार का OTP आने में लेट हो रहा है, हम उसको चेक करके फिर आपको तुरंत इसको आगे का प्रोसेस बता रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपके नंबर पे अगर OTP नहीं जा रहा है तो यहाँ पे आपको देखिए कुछ टाइमिंग चल रही है। इस टाइमिंग का वेट करेंगे, और वेट करने के बाद ये भी हाईलाइट नहीं हुआ है। तो जैसे ही हाईलाइट हो जाता है तो इसको हम दोबारा जो है रिसेंड OTP का प्रोग्राम इसमें हम कर सकते हैं। तो अभी जैसा कि OTP प्राप्त नहीं हुआ है तो फिर हम इसको OTP एक बार हम रिसेंड करके चेक करते हैं, फिर देखते हैं। देखिए आपका ये आप यहाँ पे जो है रिसेंड OTP का जो ऑप्शन था ये हाईलाइट हो गया है। हम एक बार रिसेंड OTP करते हैं फिर से, और करने के यहाँ पे देखिए जैसे ही हम यहाँ पे रिसेंड OTP करेंगे तो जो बेनिफिशियरी का मोबाइल का OTP वो भी दूसरा ही जाएगा। तो ये ध्यान रहे कि जब भी जितनी बार हम रिसेंड का ऑप्शन करेंगे तो बेनिफिशियरी का आधार OTP और बेनिफिशियरी मोबाइल OTP दोनों जो है ये फिर से नए सिरे से फिर से वो जाएगा। देखिए इस तरीके से इसमें जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि ये OTP इस पर रिसीव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इनका जो आधार में नंबर लगा है ये नंबर गलत है और ये नंबर पहले गुम हो चुका है। तो हम सेम तरह से KYC आपको दूसरे तरीके से करके हम दिखाते हैं, और इस तरीके से हम दूसरे पे KYC करते हैं। हो सकता है कि ये नंबर इनके पास हो, तो हम दूसरा जो इंद्रावती नाम है इन पे डू KYC करते हैं और करके थोड़ा सा आगे प्रोसेस करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको समझानी है। तो थोड़ा सा इसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि इसमें और आगे क्या हो सकता है। यहाँ पे आधार OTP पे हमने इसको सेंड किया और देखते हैं कि उस जगह पे ये जाता है कि नहीं जाता है आधार OTP का। देखिए सर जो प्रोसेस पिछली बार हमने किया था पिछले वाले नाम में वही प्रोसेस हम आपको किया। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, और इस पर भी एक बार हम चेक करते हैं कि किस तरीके से ये वेरिफिकेशन का जो सिस्टम है। तो यहाँ पे हम दोबारा जो है OTP नए सिरे से जो OTP आया है उसको यहाँ पे हम डालते हैं। तो ये आपका OTP हो गया, और इस तरीके से ये OTP हो गया, और आधार की OTP ये उनके पे गई है, हम वो OTP आप देखिए इस तरीके से देखिए आपका OTP यहाँ पे हो जाने के बाद फिर आगे का प्रोसेस हम लोग करते हैं। तो ये आपका OTP हो गया दोनों, यानी कि जो आधार पे जिनका आधार नंबर है उनका आधार अभी देखिए प्रोसेस में ऑटोमेटिक ये प्रोसेस रिक्वेस्ट पे चला गया। और ये जाने के बाद जैसे ही OTP वेरिफिकेशन होता है तो नीचे देखिए दिखा रहा है कि यू हैव सक्सेसफुली ऑथेंटिफिकेटेड एज ए फैमिली मेम्बर, प्रोसीड टू क्रिएट कार्ड। अब यहाँ से ये कह रहा है कि जो आपका नाम है इसमें तो वेरिफिकेशन हो गया है, अब कार्ड के लिए आप इसको प्रोसीड करिए। तो जैसे इसको कार्ड के लिए प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये ऑप्शन आपका, और इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा डिटेल जो है इनका खुल के चला आया है। तो इसको थोड़ा सा हम आगे और देखते हैं, प्रोसीड करते हैं, और यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा डिटेल खुल के चला आया। तो इससे पहले तो उन्होंने क्या किया था कि इसका डिटेल खुलने के लिए, लेकिन सेम प्रोसेस एक बार फिर करना है, फिर एक बार OTP जाएगा इसी तरीके से वेरिफिकेशन के लिए, और फिर प्रोसेस वही सेम करेंगे, जिससे क्या होगा कि एक बार वेरिफिकेशन में आपका ये चीज़ें
चली जाएंगी। तो अगला प्रोसेस फिर करते हैं, इसको अब ई-केवाईसी के लिए प्रोसेस करेंगे, क्योंकि 2 बार किया जाता है। तो पहले बार तो वेरिफिकेशन हो चुका है और दूसरा फिर से ई-केवाईसी के लिए हम कर रहे हैं। और ये यहाँ पे यूजर टोकन नॉट, ये कुछ एरर करके आ रहा है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके का एरर है। देखिए विंडो बाहर हो गया, क्योंकि हमने बहुत सारा समय जो है वेटिंग में गुजार दिया इसके लिए। तो ये आपके सिस्टम से बाहर चला आया है। तो बस प्रोसेस यही रहा कि जो उस पर दोबारा फिर प्रोसेस करने के बाद आपका एक फ़ोटो खुल के आएगा, जिसको फ़ोटो आपको लाइव कैप्चर करना है। और लाइव कैप्चर करने के बाद आप पूरे तरीके से इसमें जो है आयुष्मान कार्ड के लिए आप ई-केवाईसी कर देंगे। उसके बाद वो जो है हेल्थ मिनिस्ट्री को जाएगा। हेल्थ मिनिस्ट्री को जाने के बाद वहाँ से कार्ड आपका जब बन के चला आएगा, तो जैसा मैंने पहले दिखाया था कि डाउनलोड कार्ड का, उस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा और आपका आयुष्मान कार्ड बन के जो है वो तैयार हो जाएगा। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई होगी वो आपके काम आएगी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे जो चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।